आज मेरी पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए, पीटीआई के हामियों के लिए एक छोटी सी मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि वो अक्सर मेरी पोस्टों पे, मेरी वीडियोस पे या मैं किसी किस्म का अगर कोई शेयर करता हूँ कंटेंट फेसबुक पे या ट्विटर पे या यूट्यूब पे, तो वो मुझे फ़ौरन जो है ये समझ लेते हैं कि मैं नून लीग का हामी हूँ और मैं नून लीग को प्रमोट करना चाहता हूँ, उसे प्रॉम्प्ट करना चाहता हूँ और तहरीक इंसाफ का मैं तो अज़ल से दुश्मन हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही मैं कोई नून लीग का कोई वोटर या सपोर्टर हूँ और ना ही मैं तहरीक इंसाफ का हूँ। बाहैसियत पाकिस्तानी आप मेरी अगर पोस्टें 2018 से पहले देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं नवाज शरीफ का बहुत बड़ा मुखालिफ था, लेकिन ऐसा नहीं था। आप पॉलिसीज़ पे, आप उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी डिलीवरी पे आप तनकीद भी कर सकते हैं, आप उनकी अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जो पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, कि आप लोगों ने क्या मुतालिया पाकिस्तान के अलावा अभी तक पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कोई किताब पढ़ी है? क्या आप जानते हैं कि माजी में सियासतदानों के साथ क्या क्या होता रहा, कौन कौन करता रहा और क्यों करता रहा? इमरान खान के साथ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये एक आर्जी सी फर्जी सी डिस्क्वालिफिकेशन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सियासत के इस खारेजार में, सियासत के इस रेगिस्तान में तो सियासतदानों की जान गई है। सियासतदान जिला वतन हुए, जेल की कोठरियों में बंद हुए, सजाए मौत की कोठरियों में कैदें काटते रहे, टकटकी पर चढ़ाकर कोड़े मारे जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जमहूरियत डेमोक्रेसी करते रहे। इमरान खान साहब जो 2013 से पहले एक अपनी आबाई नशिस्त के अलावा कोई सीट नहीं जीत सकते थे, उन्होंने ऐसा क्या चमत्कार किया? शौकत खानम 2013 से पहले बन चुका था, वर्ल्ड कप भी जीता जा चुका था। 2013 से पहले उनके पास सिर्फ मियाँ वाली से एक सीट होती थी और उनके साथ जो हजरात उनकी टोटल पार्टी थी वो पूरी एक तांगे में समा जाती थी बकौल इमरान खान के। तो 2013 में जब उन्होंने अकबर भाई से हाथ मिलाया, वो सीटें 26 हुई, फिर 126 हुई और वो वज़ीर आज़म बन गए। जब वो वज़ीर आज़म बन गए और अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट पर बैठे तो तब उन्हें पता चला कि मैं तो ट्रैप हो चुका हूँ। वो खुद ट्रैप नहीं हुए, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी, उन्होंने अपने उन फैंस को भी जो उन पे अंधा एतमाद रखते थे, जिन्होंने उन्हें मीर कारवां बनाया हुआ था, उनको भी ट्रैप किया है। आपने कमर्शियल फ्लैट्स देखी होंगी। अगर आप कमर्शियल फ्लैट्स में कॉकपिट में जाएं तो वहाँ पे जो है पायलट के पास पैराशूट नहीं होता, जबकि जो जंगी जहाज़ होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो जंगों में इस्तेमाल होते हैं, उनके पास पैराशूट होता है और उनको हुक्म होता है कि आप आखिरी वक्त तक कोशिश करें। अगर आपका जहाज़ देखते हैं कि मेरा जहाज़ अब बच नहीं पाएगा, ये क्रैश हो जाएगा, तो आप पैराशूट लें और जंप कर दें। लेकिन कमर्शियल फ़्लाइट्स में पैराशूट इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये ख़दशा होता है कि कहीं पायलट अपनी जान बचाने के लिए पीछे बैठे 2, 3, 4, 500 अफराद की जान को दाव पे न लगा दे। लिहाजा उस पायलट को पता होता है कि मेरे पास पैराशूट नहीं है और अगर मरना है तो सब ने मरना है। लिहाजा वो अपनी आखिरी हद तक जहाज़ को बचाने की कोशिश करता है, वो उसकी क्रैश लैंडिंग भी करवाता है। तो ये जो सियासत है और इसके अंदर आप अगर किसी बंदे को मुल्क का वज़ीर आज़म बना रहे हैं तो ये भी एक कमर्शियल फ़्लाइट की तरह होता है। वज़ीर आज़म के पास कोई ऐसा पैराशूट नहीं होना चाहिए कि वो उसको जंप करे और बाकी तमाम अपने फॉलोअर्स को पीछे छोड़ जाए। अब इमरान खान के टेस्ट शुरू हो चुके हैं क्योंकि इमरान खान जिस कोच के इशारे पे इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकार रहे थे और वो अदलिया को भी ललकार रहे थे, इलेक्शन कमीशन को भी, मीडिया को भी, अब लगता है वो कोच भी अपनी अरेंजमेंट्स और अपनी वफादारियाँ अपने महकमे के साथ बहाल कर चुके हैं। आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए बड़े मुश्किल दिन शुरू होने वाले हैं और अगर ये 6 माह इमरान खान ने सरवाइव किया, इमरान खान ने अपने इस टेम्पो को, इस वेव को बहाल रखा, तो वो एक सियासी लीडर और एक सियासी जमात बन जाएंगे। अदरवाइज़ मैं फिर यही कहूँगा कि इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके फ़ैन हैं, ऐसे ही जैसे शाहरुख खान के हैं, ऐसे ही जैसे अमिताभ बच्चन के हैं और ऐसे ही जैसे सुल्तान राय के हैं। अब अगर वो इस जेल की भट्टी से, इन मुश्किलात से, इन तकलीफ़ों से गुज़रने के बाद भी
सस्टेन रहे, मेंटेन रहे, तो फिर वो सियासी जमात कहलाने के लायक होंगे। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.